चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत सोचो और बताओ, है ना। और हमें ख्याल है तो मेरी बारी 9 पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको पेज नंबर 74 निकालना है। इसमें सोचो और बताओ के अंतर्गत देखिए आपको और खीर टेढ़ी हो गई कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी, है ना। कितना आसान था ना मुहावरे का अर्थ कहानी की मदद से समझना, है ना। खीर टेढ़ी तो नहीं होती पर उसका क्या अर्थ निकला, कठिन कार्य, है ना। आपने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जिनका उद्देश्य शिक्षा देना या कुछ समझाना होता है। ऐसी कहानियों को मूल्यपरक शिक्षाप्रद कहानियां कहते हैं। आपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए और कोई भी पसंदीदा मूल्यांकन मूल्यपरक कहानी सुनाइए और उनसे मिलने वाली सीख बताइए। आप चाहे तो अपनी खुद की कहानी बनाकर भी सुना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमें ख्याल है। अब इसमें देखते हैं कहानी का पात्र दीनू अंधा था। सोचिए और बताइए कि उसे क्या क्या काम करने में समस्या होती होगी, है ना। तो सभी काम करने में। अब देखिए क्या आप जानते हैं कि अंधे व्यक्तियों को पढ़ने का अवसर देने के लिए विशेष लिपि का प्रयोग किया गया है। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। ब्रेल लिपि में अक्षरों व संख्याओं को उकेर कर लिखा जाता है जिससे अंधा व्यक्ति उसे छूकर महसूस कर पाता है व समझ पाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, है ना। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें प्रत्येक आयताकार डिब्बे में 6 बिंदु होते हैं जो थोड़े थोड़े उभरे होते हैं। यह 2 पंक्तियों में बनी होती है। इस आकार में अलग अलग तरह से 65 अक्षर बने होते हैं। प्रत्येक अक्षर की बनावट में अंतर अक्षरों को पहचानने में मदद करता है ना। तो ये जो आपका चैप्टर है आज यही समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे मेरी बारी, आपको इसको पढ़ना है ध्यान से और ब्रेल लिपि के बारे में जो लिखा है उसको अंडरलाइन करके ध्यान से याद रखना है कि मतलब अंधे व्यक्तियों के लिए जो लिपि का प्रयोग किया गया वो ब्रेल लिपि है और इसका आविष्कार किसने किया और ये किस प्रकार से होती है। अब हम सेकंड वाली बुक में आपका 25 नंबर का पेज निकालिए आप लोग। उसमें देखिए मेरी बारी 9। अब देखिए ये हम कविता है इसको पढ़ के सुना रहे हैं। नीचे दी गई कविता पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नदी किनारे बगुला आया, बैठा ध्यान लगाए, लगता जैसे संत कोई है, आंख नहीं झपकाए। लगे तपस्वी एक पैर पर खड़ा खड़ा मुस्काए, तन उजला पर काला मन है हर जन धोखा खाए। मन ही मन में सोच रहा है कोई मछली आए, उसको खाऊं मार झपट्टा भूख मेरी मिट जाए। यह ढूंगी है बहुत पुराना कोई नहीं बच पाए, खबरदार हर मीन को कर दो झांसे में ना आए। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बगुला कैसा लगता है, तो संत जैसे, इसी में क्वेश्चन आंसर लिखा है ना। उसके बाद देखेंगे हम तपस्वी मतलब संत, है ना। सेकंड क्वेश्चन बगुले का मन कैसा है, काला है ना। फिर बगुला किसके बारे में सोच रहा है, मछली के बारे में। बगुला एक है, ढोंगी कवि किसको खबरदार कर रहा है, तो मछलियों को। तो देखिए आज ये आपको मेरी बारी 9 करना है, इस कविता को अच्छे से पढ़ना है और ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको करना है। आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। आपका ये 7 नंबर का चैप्टर आज यही खत्म हो गया है। आज आपको सोचो और बताओ अच्छे से ध्यान से पढ़ना। हमें ख्याल है ब्रेल लिपि के बारे में। मेरी बारी 9 गद्यांश आपको कविता पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर बनाना है। तो आज की क्लास यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।